हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस को। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया मैश एनालिसिस, उसके प्रोसीजर के भी मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है, वीडियो डाली हुई है और कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी कराई हुई है। ऐसे ही आज हम लोग नोडल एनालिसिस क्या होता है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैं आपको इसका प्रोसीजर सेट ऑफ रूल्स बता दूंगा और उसके बाद कुछ हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट विद नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, हालांकि मैंने जो अपनी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो डाली है उसमें मैंने सारी टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जब भी आप नोडल एनालिसिस की बात करेंगे तो आपको कुछ टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहली चीज क्या है कि नोड क्या होता है, ठीक। दूसरा है डिफरेंट नोड क्या होता है, डिफरेंट नोड, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, डेटम नोड या ग्राउंड नोड किसको कहते हैं, डेटम नोड या इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड नोड। क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक नोडल एनालिसिस में आगे बढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका नोड टू डेटम वोल्टेज, नोड टू डेटम वोल्टेज, या इसको केवल नोड वोल्टेज भी बोलते हैं। सिंपल इसको आप लिख सकते हैं नोड वोल्टेज। तो ये जो टर्म्स है नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं नोड की, ठीक है। तो नोड सिंपल क्या है, नोड वो पॉइंट है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जिसपे दो या दो से अधिक ब्रांचेस आके मिलती है, दैट इज कॉल्ड नोड, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने बनाया, सपोज की जैसे ये करंट सोर्स है, ठीक। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक। और एक रेजिस्टेंस और हमने ये लगा दिया इस तरह, ठीक है। या एक करंट सोर्स यहाँ पे हमने लगा दिया ये इस तरह। मान तो ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये नोड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दो तीन, दो या दो से ज्यादा ब्रांचें जहां पे आके मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड नोड। डिफरेंट नोड क्या होते हैं, डिफरेंट नोड वो नोड होते हैं जिनपे जो नोड वोल्टेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए इस सर्किट में, इसको अभी अगर आप आगे और चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इस तरह आपने बनाया और आपने यहाँ पे से ये लगा दिया बैटरी वोल्टेज भी, और ये आपका रेजिस्टेंस है। अब ये जैसे मान लीजिए नोड ए है और ये नोड बी है। तो अगर हमने कहा वोल्टेज एट ए इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज एट बी, नोड ए पे जो वोल्टेज है वो अगर डिफरेंट है नोड बी से, तो हम क्या बोलेंगे कि दे आर डिफरेंट नोड, नोड ए एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है। क्लियर? अब आ जाइए थर्ड वन पे, डेटम नोड क्या होता है या ग्राउंड नोड। भाई डेटम नोड या ग्राउंड नोड वो नोड होता है जहां पे हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की ग्राउंडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से इस नोड पे ऐसे हमने ये इसको अर्थ कर दिया है, ग्राउंडिंग कर दी है, ठीक। देन दिस नोड इज कॉल्ड डेटम नोड और ग्राउंड नोड। जहां पे अगर मान लीजिए इसकी बजाय अर्थिंग यहां पे की हुई है, ठीक है, तो फिर ये आपका डेटम नोड या ग्राउंड नोड हो गया। क्लियर? अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, नोड टू डेटम वोल्टेज या नोड वोल्टेज। तो आपको मालूम है कि जो नोड आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है या ग्राउंडेड है, इस पे वोल्टेज क्या होता है, इस पे वोल्टेज जीरो होता है, ठीक। तो नोड टू, और इसको क्या बोलते हैं, इसको डेटम नोड भी बोलते हैं। नोड टू डेटम वोल्टेज यानी हमने कहा वीए और इस वोल्टेज के बीच में जो वोल्टेज, सपोज कीजिए इसको हमने पॉइंट सी दे दिया, तो हमने कहा कि वीए माइनस वीसी, और वीसी ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड पे है तो हमेशा जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड
नोड टू डेटम वोल्टेज या केवल नोड वोल्टेज। इसलिए क्योंकि डेटम वोल्टेज तो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको चाहे आप नोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं वीए को, ठीक, क्योंकि सिंस वीसी इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये डेटम नोड है। तो इसको आप चाहे नोड टू डेटम वोल्टेज बोलिए और चाहे केवल नोड वोल्टेज बोलिए। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए मैश एनालिसिस की रिस्पेक्ट में। अब हम शुरू करते हैं कि मैश एनालिसिस क्या होती है, आप सॉरी नोडल एनालिसिस। और नोडल एनालिसिस में और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है मैश एनालिसिस में क्या वर्किंग प्रिंसिपल में अंतर है, क्या बेसिक्स में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहला तो अंतर ये है, आप किरचॉफ लॉ पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मेरी वीडियो देख लीजिए किरचॉफ लॉ वाली, उससे क्लियर हो जाएगा। तो नोडल एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस पे रिलाई करता है, केसीएल पे, किरचॉफ करंट लॉ पे। और मेश के केस में क्या था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे रिलाई कर रहा था। अब इसमें क्या होता है, नोडल एनालिसिस हम करते कैसे हैं, सिंपली इसमें क्या करते हैं कि अभी आज मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट केवल दे रहा हूं, उसके बाद फिर जब मैं इसका प्रोसीजर बताऊंगा जिस दिन, उस दिन आपको नोडल इक्वेशन लिखनी आ जाएगी और उस पर फिर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। मान लीजिए एक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं से, ये मान लीजिए एक करंट सोर्स है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, उसके बाद ये ठीक, और आपने एक करंट सोर्स यहां भी लगा दिया, ये इस तरह। इसको चाहे तो अभी सिंपली रखिए, केवल समझना है आज तो। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये आपका कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है और आपको इसकी नोडल एनालिसिस करनी है। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये, जैसे वहां पे हम लोग मैश मानते थे, यहाँ पे नोड, तो आप ये देखिए सर्किट में नोड कहाँ पे है, नोड का कौन सा पॉइंट होगा जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचें मिल रही हैं आके। तो एक तो ये हो गया, इसको मान लीजिए हमने कहा नोड 1, और एक ये हो गया, ये हमने कहा नोड 2, ठीक। इधर हमने माना वोल्टेज V1 है, इधर हमने माना वोल्टेज V2 है, ठीक। अब इसमें डेटम नोड पहले ग्राउंड कहाँ पे है वो चेक कीजिए, तो ग्राउंड है इस जगह पे, ठीक। करंट सोर्स को मार्क कर लीजिए, से ये आपकी करंट सोर्स हो गया IS1, ये हो गया IS2, ठीक। रेजिस्टेंस को नाम दे दीजिए, तो ये हो गया आपका से R1, R2, R3, क्लियर। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, कहां पे, नोड 1 पे और नोड 2 पे। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, मैंने कहा पुरानी मेरी वीडियो देख लीजिए जो मैंने डाली हुई है केसीएल पे, दो भाई। किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स, या उसी को दूसरे ढंग से बोलते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स। एल्जेब्रिक सम मतलब करंट की डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। तो उसी को आप दूसरे ढंग से लिख सकते हैं साहब, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे आप देखिए इनकमिंग करंट क्या है, एक तो ये हो गई IS1, ठीक, एक करंट ये है, एक करंट ये है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए हमने लिखा ये से, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, ठीक। सिमिलरली फिर यहां पे आएंगे, इधर तो मालूम IS2 है, इसमें करंट हो गई I3, ठीक। अब अप्लाई KCL एट नोड 1, नोड 1 पे KCL अप्लाई कीजिए। तो इनकमिंग करंट क्या है IS1, आउटगोइंग क्या है ये दोनों। तो हम ये लिखेंगे कि IS1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये ठीक है। अब IS1 तो जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिए भाई, IS1 तो करंट सोर्स ही है। I1 क्या होगा, यहां पे करंट कितनी होगी,
V1 माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितना है 0 डिवाइडेड बाई R1, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 एट, ये आपका डेटम नोड हो गया या ग्राउंड नोड हो गया, इस पे वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस I2 कितना होगा, I2 होगा आपका V1 माइनस V2 अपॉन R2। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। सिमिलरली अब नोड 2 पे अप्लाई कीजिए। अगर हम नोड 2 पे अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, से अप्लाई केसीएल एट नोड 2। नोड 2 पे क्या होगा, इनकमिंग करंट क्या है IS2 और I2, आउटगोइंग क्या है I3। तो यहां पे हम सिंपली पहले मान लीजिए हमने इनकमिंग लिखा IS2 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये हो जाएगा आपका नोड 2 पे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप फिर IS2 तो मान लीजिए करंट सोर्स ही है, उसको तो ऐसे ही रहने देंगे, I2 लिखिए, ये हो गया IS2 प्लस I2 कहां पे है ये। अब I2 यहां पे जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 लिखेंगे, तो डायरेक्शन U होनी चाहिए अपोजिट, तो इसको आप IS2 को क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन R2, तो I2 हो गया आपका V1 माइनस V2 अपॉन R2 इज इक्वल टू I3 कितना है, V2 माइनस 0 क्यों, क्योंकि ये अगर डेटम वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज अगर 0 है बीच में और कोई देख रहे हैं कहीं वोल्टेज डिफरेंस हो रहा नहीं, यानी ये जिस नोड जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ है, तो उसको भी हमने 0 कर दिया और डिवाइडेड बाई R3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। तो नोडल एनालिसिस में इस तरह से सबसे पहले हम नोड को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से नोड है सर्किट में, उन नोड पे फिर हम केसीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, और केसीएल मैंने बता दिया, केसीएल का मतलब क्या हो गया भाई, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट या अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करके अपना जो भी करंट्स वगैरह निकालनी, वॉट एवर द अननोन वेरिएबल इज इन द प्रॉब्लम, हम इसको निकाल लेंगे। ठीक, इसको अगर आप और दूसरे ढंग से भी लिखना चाहते हैं, IS1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, आपको मालूम है कि 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं V1 G1 और इसको आप लिख सकते हैं प्लस V1 माइनस V2 और ये हो जाएगा G2, या मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आइए तो IS1 इज इक्वल टू हो जाएगा, V1 बाहर लीजिए तो कितना हो जाएगा G1 प्लस G2 V1 माइनस G2 V2, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे इस वाली इक्वेशन को ले आइए ताकि अब मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया IS2 इज इक्वल टू, उधर ही ले जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा V2 G3, ये माइनस माइनस V1 G2 और ये जाके प्लस का V2 G2, इसको सिस्टमैटिक IS2, इसको सिस्टमैटिक लिख लीजिए, IS2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं इसको माइनस G2 V1 प्लस G2 प्लस G3 V2, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, IS1 IS2 इज इक्वल टू G1 प्लस G2 और माइनस G2, इधर हो जाएगा माइनस G2 और इधर हो जाएगा G2 प्लस G3 और ये हो गया आपका V1 V2। तो ऐसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लाके आप इसको सॉल्व करके V1 V2 की या जो भी वैल्यू वो पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस में मेन यही है कि पहले आप केसीएल की लगाइए,
फिर आप उसको इक्वेशंस बनाइए, फिर चाहे इवन अगर आप रेजिस्टेंस की फॉर्म में चाहें तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में सॉल्व कीजिए, कंडक्टेंस का यूज करना चाहें तो वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मेन है सही डायरेक्शन चूज करते हुए करंट्स को एक नोडल इक्वेशन बनाना, तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक मैंने आपको दे दिया नोडल एनालिसिस का। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आपको सेट ऑफ रूल्स कहते हैं, या जिसको आप ये कह लीजिए कि प्रोसीजर, ठीक है ना, ये मैं आपको एक प्रोसीजर लिखवा दूंगा, उसको आप फॉलो करेंगे तो ये इसको आप जनरलाइज फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि साहब ये हमारा आ गया I इज इक्वल टू G और V, ठीक। तो ये बेसिक दिस इज ऑल अबाउट द नोडल एनालिसिस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, आपको वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट करके जो भी है आप उसको कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स का, आपके दोस्तों का बेनिफिट हो। थैंक यू।